तो सरकार ने जो खाने का अरेंजमेंट किया था उसमें से नहीं खाया, अपना खाना लेकर गए। ये कौन सा प्रोपेगेंडा और एजेंडा है, मुझे बताइए। तो खाना छोड़ के क्या कर रहे हैं आप, क्या मैसेज दे रहे हैं, मुझे ये समझाइए। क्या आप जिस सड़क पर चलकर दिल्ली तक आए सरकार से बात करने के लिए, वो सड़क क्या आपने बनाई? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। आज 6 दिसंबर है, 8 दिसंबर का भारत बंद का ऐलान किया है। मंडे को 9 तारीख को उनको बात करने के बुलाया जा रहा है। आप सोचिए कि कल भी बुलाया जा सकता है। 5 दौर की बातचीत हो चुकी है, कोई भी नतीजा नहीं निकल रहा है। तो आखिर किसान चाह क्या रहे हैं और सरकार क्या चाह रही है, उससे पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा दूं। दिलजीत जो हैं, वो जो कलाकार हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर एकदम छा गए। 1 करोड़ रुपए का उन्होंने इनाम दिया है और ये देखिए कि उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। तो आज सोशल मीडिया पर दलजीत जो हैं वो सबसे ज़्यादा वायरल हैं। और दूसरी तस्वीर ये वायरल है, देखिए मोदी का अंबानी अडानी के साथ लोग वीडियो शेयर कर रहे हैं, पोस्ट शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो इनके इशारे पर कार्य कर रहे हैं, दिलजीत दोसांझ। और इसलिए वो 3 आदमी जिन्होंने कभी काम नहीं किया, एक वो जिसने सुबह उठकर शरीर पर चंदन पोता, एक वो जिसने सिर्फ बैठकर हुक्म चलाया, एक वो जिसने सिर्फ तराजू का कांटा मारा, इन सबको अमीर होना चाहिए। बस वो चौथा आदमी जो खेतों में सड़कों पर तुम्हारे घर पर काम करता रहा, बस उससे गरीब होना चाहिए। किसान के हाँ या नहीं के नारे ने गांधी जी के करो या मरो का नारा दिया। किसान अब साफ यस या नो में बात पूछ रहे हैं, या तो बिल वापस लो या प्रदर्शन जारी रहेगा। सरकार उसे लगातार बिल के फायदे बता रही है, घुमा रही है, लेकिन किसान इसको मानने के लिए तैयार नहीं है और यही मामला फंस रहा है। कल मैंने किसानों को कवर किया था, उन्होंने कहा कि हम यस या नो सुनना चाहते हैं। 8-8 घंटे उनको बैठा के टॉर्चर किया जाता है। 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। तमाम देश के सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन उनकी बात को आगे बढ़ा रहे। तेजस्वी यादव पर FIR दर्ज हो गया है। मायावती जी ने उनके पक्ष में बात कही है कि किसानों के आंदोलन को पुख्ता किया जाए। तो ये आसान नहीं है, किसानों का आंदोलन खत्म नहीं होगा। एक चीज तो हुआ है किसानों के आंदोलन से कि देश को जोड़ दिया। अब आप हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं लगा सकते हैं। और एक बात समझिए, किसान आंदोलन के बाद उनकी राजनीतिक समझ देखिए, उनकी सामाजिक समझ देखिए। मैं बेकार में गफलत में था कि यूपी, बिहार, काऊ बेल्ट में, मध्य प्रदेश जो हिंदी शासित राज्य हैं, वहां लोग होशियार हैं राजनीतिक रूप से। जहां पंजाब में कभी बीजेपी नहीं आती, अब समझ में आ रहा है बीजेपी क्यों नहीं आती है। केरल में क्यों नहीं आती है, खैर अब पश्चिम बंगाल में आ जाएगी। तो जहां जहां जाति को लेकर विमर्श है, पंजाब में 42% दलित समाज के लोग हैं, वहां बीजेपी नहीं आ सकती है। जहां जहां जाति को लेकर समझ है, जहां जहां कट्टरवाद को लेकर लोगों की समझ है, जहां जहां गुरु नानक, पैगंबर, रविदास, डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा है, कांसी राम की विचारधारा है, पेरियार ललई सिंह की यादव, तमिलनाडु में नहीं आ सकता है कांग्रेस। तो ये समझना पड़ेगा हिंदी पट्टी के लोगों को। और किसानों के साथ देखिए क्या व्यवहार कर रहे हैं। कल संजय सिंह मुझे बता रहे थे कि अगर ये बिल पास हो गया तो मोदी भक्त के भी थाली से खाना निकल जाएगा। 10 रुपए का मक्का वो आपको 300 रुपए केजी में बेचेगा, आप क्या कर लीजिएगा। अंबानी अडानी ने आपको जियो दिया, पहले कहा फ्री में, अब आपको काट रहा है। वो 1.5 GB वाला प्लान देता है, पता नहीं उसका 1.5 GB कब खत्म हो जाता है। तो ये कुछ भी मुफ्त नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, कोरोना से 1 अरब से ज्यादा लोग गरीब होने जा रहे हैं। और सोचिए अगर उनका कब्जा हो गया इस पर भी, खेत पर भी, तो आपको 500 रुपए चावल और 1000 रुपए किलो आटा खरीदना पड़ेगा, 1000 रुपए केजी दाल खरीदना पड़ेगा जब मोनोपोली हो जाएगी। तो किसान आपकी हक की लड़ाई लड़ रहा है, आपके पेट के लिए लड़ रहा है। वो संजय सिंह का इंटरव्यू देखिए, बहुत मेगा इंटरव्यू है, बहुत बड़ा इंटरव्यू है। और कुछ और सोशल मीडिया पर जो खबरें हैं वो मैं बता दूं। यूके में वैक्सीनेशन शुरू हो गया है और भारत में देखिए साहब 4-4 लैब घुमाए। हरियाणा के मंत्री को वैक्सीनेशन हुआ, उसको फिर से कोरोना हो गया है। बेल्जियम से डोज आएगी। और देखिए राजीव गांधी सेंटर का नाम गोलवलकर पर रखेगा केंद्र, सीएम ने जताया विरोध। केरल की खबर है। RLSP प्रमुख नीतीश कुमार से मिले, उनको शिक्षा मंत्री बनाया जा सकता है। तो ये देखिए, ये बड़ी खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था। और लगातार जो है किसान आंदोलन को लेकर देश भर में जो है कोरोना का कहर। 20,030 तक 1 अरब से अधिक लोग घोर गरीबी की ओर जा सकते हैं, UN ने किया है आगाह। तो समझिए कि कोरोना के नाम पर MLC चुनाव, PM के संसदीय क्षेत्र काशी में करीब 1 दशक में पहली बार बीजेपी की हार।
तो जहां जहां ईवीएम से चुनाव हो रही है वहां बीजेपी हार रही है। 8 दिसंबर को आपको बता दें कि भारत बंद है और किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है, लेकिन जिस तरह से उनके साथ व्यवहार हो रहा है ये तो तय है कि सरकार बिल वापस नहीं लेना चाहती अगर कोई मैसिव प्रोटेस्ट नहीं हुआ। लेकिन किसान आंदोलन से एक चीज जो सबसे बढ़िया हुआ है कि हिंदू मुस्लिम, चीन भारत, पाकिस्तान, ये सब एजेंडा खत्म हो गया है। लोग किसान, रोजगार, रोजी रोजगार की बात कर रहे हैं और बीजेपी लोग के समर्थकों को ढूंढ रहे हैं। लोग वो मारने के लिए नहीं ढूंढ रहे हैं, हमला नहीं कर रहे, ये तो संघियों का काम है, ये तो मनुवादियों का काम है। वो तर्क करने के लिए ढूंढ रहे हैं कि आइए हमसे बहस कीजिए किसान आंदोलन पर, लेकिन ये लोग जा नहीं रहे हैं। और टेलीविजन अखबार वाले का जिस तरह से उन्होंने एक्सपोज कर दिया है वो तो साफ है कि उन्होंने शानदार काम किया है। तो ये कुछ बड़ी खबरें थी और आप सबको पूरी नेशनल दस्तक की टीम बाबा साहब को नमन कर रही है, याद कर रही है। हम सब दुखी हैं कि आज ही उनका परिनिर्वाण हुआ था, लेकिन हम सब उनके काम को याद कर रहे हैं और वो करना पड़ेगा। और ये देखिए कि किसानों के पिछवाड़े पर लात मारा जा रहा है, इस तरह के पोस्ट लोग शेयर कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है उनका पेट पर लात मारा जा रहा है। ये बहुत अन्याय है। ये सरकार मजबूर है और ये सरकार अंबानी अडानी के एजेंट बन गई है, ये तमाम लोग कह रहे हैं। और लोग कह रहे हैं कि अब तेजस्वी यादव ने कहा कि काला कानून वापस होने तक संघर्ष करेंगे। लोग कह रहे हैं कि अब सांसदों का घेराव करना चाहिए, जो बीजेपी के सांसद हैं उनका घेराव करना चाहिए। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी। 8 दिसंबर को भारत बंद है और नेशनल दस्तक पर लगातार किसानों से जुड़ी खबरें देखते रहिए और अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिए। किसान आंदोलन में सरकार मुझे लगता है कि बात नहीं मानना चाहती है, बिल नहीं वापस लेना चाहती है। वो टेस्ट कर रही है कि किसान कहाँ तक जाते हैं और इससे लोकतंत्र के लिए आखिरी कील साबित होगा। अगर किसान जीत गए तो डेमोक्रेसी बच जाएगी, लोग फिर धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे, लोकतंत्र बच जाएगा। अगर किसानों की बात सरकार नहीं मानती और आंदोलन तोड़ने में कामयाब होती है, जो अब तक नहीं होती दिख रही है, खालिस्तानी कहा, पाकिस्तानी कहा, चीनी कहा, टुकड़े टुकड़े गैंग कहा, मीडिया को इस्तेमाल किया, लेकिन अब तक ये लोग सोशल मीडिया ने आंदोलन को खड़ा किया है, बढ़ाया है। लेकिन अगर ये आंदोलन टूट जाता है, खत्म हो जाता है और सरकार के सेहत पर असर नहीं पड़ता है, तो मान लीजिए कि फाइनली इस देश में लोकतंत्र खत्म है, संविधान खत्म है, डेमोक्रेसी खत्म है और हिटलर शाही आ गई है, तानाशाह आ गया है। और अगर ये आंदोलन सफल हो जाता है तो तमाम वो लोग जो डेमोक्रेसी में भरोसा रखते हैं उनका हौसला अफजाई होगा और वो अपने तमाम मुद्दे पर फिर से धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे। वही धरना प्रदर्शन करके बीजेपी आई है अन्ना आंदोलन के जरिए कांग्रेस के खिलाफ, लेकिन उसे धरना पर, लेकिन नेताओं किसानों के साथ इस तरह का बर्ताव है। बच्चे सड़क पर हैं, महिलाएं सड़क पर हैं, बुजुर्ग सड़क पर हैं, पूरा देश से उनको समर्थन मिल रहा है। सोशल मीडिया ने शानदार काम किया है, लेकिन टेलीविजन अखबार से बहुत नाराजगी है लोग। ये तमाम वीडियो आप नेशनल दस्तक पर देख सकते हैं। तो 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया किसानों ने और सरकार लगातार बातचीत करके किसानों को थका रही है, लेकिन किसान ने कहा है यस या नो, हाँ या ना, बीच का कोई रास्ता नहीं है। या तो सरकार मानेगी या सरकार नहीं मानेगी। लंबी लड़ाई है और किसानों ने बंकरों की तरह तैयारी की है, जैसे जवान लड़ते हैं बॉर्डर पर, उसी तरह से उन्होंने सड़कों की तैयारी की है। लेकिन एक पत्रकार देखिए, ये सुशांत सिन्हा है, कितना जातिवादी, कास्टिस्ट, ब्राह्मणवादी है। ये कह रहा है कि सरकार का खाना क्यों नहीं खाया। अरे खाना की तो लड़ाई है सुशांत सिन्हा, खाने की तो लड़ाई लड़ रहे हैं लोग, लेकिन तुम मुझे चाहते हो कि तुम मुझे लात मारो, मैं तुम्हारे घर आके खाना खाऊं या खाना खिलाऊं। ये दलित समाज इतनी गलतियां करता है कि जो इनके हक छीनता है उसी को ये घर पे खाना खिलाते हैं। तो ऐसे हैं पत्रकार। सुशांत सिन्हा है, बहुत कास्टिस्ट मनुवादी पत्रकार है, सुधीर चौधरी हो, आकाश चोपड़ा हो और तमाम चैनल। तो इन कास्टिस्ट पत्रकारों को, इनसे दूर रहिए, इनके वीडियो को अवॉइड कीजिए। इनका एक ही रास्ता है, इनके चैनल को अवॉइड कीजिए, डिसलाइक कीजिए, इनको देखिए ही मत। इस जातिवादी पत्रकार का ये वीडियो देख लीजिए, जो शुरू में मोन्टाज में भी था, अब देख लीजिए कि कितना घोर कास्टिस्ट है। और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि 8 दिसंबर का आंदोलन सफल होगा या असफल होगा, सरकार झुकेगी या नहीं झुकेगी, किसान जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। लेकिन अगर किसान हार गए तो डेमोक्रेसी हार जाएगी, लोकतंत्र हार जाएगा, संविधान हार जाएगा, इस देश का अन्नदाता हार जाएगा और फिर कोई मायने नहीं रहेगा। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। तो सरकार ने जो खाने का अरेंजमेंट किया था उसमें से नहीं खाया, अपना खाना लेकर गए, जमीन पर बैठकर खाया। आप मैसेज क्या देना चाहते हैं मुझे ये बताइए।
क्या आप जिस सड़क पर चलकर दिल्ली तक आए सरकार से बात करने के लिए, वो सड़क क्या आपने बनाई? वो भी तो सरकार ने बनाई होगी। अगर सरकार का बॉयकॉट कर रहे हैं तो सड़क पर चलकर नहीं आते, फिर उड़कर आते। ये कौन सा विरोध का तरीका है? ये आपकी अपनी सरकार नहीं है क्या, जिसका दिया हुआ कुछ खा लेंगे या उनके टेबल पर बैठकर खा लेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा? कोई विदेशी सरकार से आप बात कर रहे हैं क्या? ये कौन सा प्रोपेगेंडा और एजेंडा है, मुझे बताइए। आपकी नाराजगी समझी जा सकती है, लेकिन ये पिक्चर खिंचवाने के लिए, ये मैसेज देने के लिए, ये सास और बहू का झगड़ा चल रहा है क्या? थोड़ा तो समझदारी से काम लीजिए। आप जो खाना छोड़ रहे हैं वो क्या नरेंद्र मोदी पैदा करते हैं क्या? वो भी आपकी तरह का किसी किसान ने पैदा किया है? तो फिर सरकार को क्यों दिखा रहे हैं हम नहीं खा रहे? सरकार का खाना है क्या वो? सरकार क्या अपने पैसे से चलती है क्या? हमारे आपके पैसे से चलती है, तो वो खाना जो खरीद के आ रहा है वो भी हमारे आपके पैसे से आ रहा है। तो खाना छोड़ के क्या कर रहे हैं आप? क्या मैसेज दे रहे हैं, मुझे ये समझाइए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।